नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हितेश ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम अकाउंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गोल्डन रूल के पर्सनल अकाउंट आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग आखिर है क्या? मतलब बाजार की किसी छोटी सी दुकान से लेकर ना मल्टीनेशनल कंपनियों तक हाँ जी। हर जगह लेन-देन होता है। हाँ, और हमारी पूरी जिंदगी ही इसी लेन देन पर टिकी है। हाँ। कभी पैसा हम दे रहे हैं, कभी हमें पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, तो इस पूरे बहाव का मतलब इस पैसे के आने जाने का हिसाब रखना तो जरूरी है ना। एकदम सही। और इसी हिसाब को रखने के लिए अकाउंटिंग में एक बहुत ही बेसिक सिस्टम बना है। जब भी वैल्यू या पैसा अपनी जगह बदलता है, तो वो किसी ना किसी व्यक्ति या संस्था के पास जाता है। हाँ। इसी को हम अकाउंटिंग की भाषा में पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एक सेकेंड, यहाँ ना एक कंफ्यूजन हो सकता है। पर्सनल या व्यक्तिगत सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं ना, मतलब जैसे राम, श्याम, आप और मैं। हाँ, ये बहुत ही आम डाउट है। लेकिन देखो, अकाउंटिंग में पर्सन या व्यक्ति का मतलब सिर्फ हाड़ मास के इंसानों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और कौन आता है इसमें? इसमें कोई भी वो संस्था आ सकती है जो लेन देन कर सकती हो। मतलब कोई बड़ी कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गया या कोई पार्टनरशिप फर्म। ये सब भी अकाउंटिंग की नज़र में पर्सन ही है। अरे वाह, मतलब जो भी पैसे का लेन देन कर रहा है उसका जो खाता बनेगा वही पर्सनल अकाउंट है। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि इस खाते में हम एंट्री कैसे करेंगे? मतलब कुछ नियम तो होना चाहिए ना। अगर कोई दुकानदार है, वो तो बस डायरी में लिख लेगा। हाँ, वो तो लिख देगा कि फला आदमी को इतने पैसे दिए, लेकिन बड़े लेवल पर तो ये कच्चा काम नहीं चलेगा। गिवर मतलब जो पा रहा है उसे डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा है? मतलब बिजनेस में तो रोज इतने जटिल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाखों के सौदे होते हैं। क्या सब कुछ इस एक लाइन में सिमट सकता है? देखो, यही तो इस नियम की खूबसूरती है। आप कितने भी मुश्किल ट्रांजैक्शन देख लो, उसके कोर में, मतलब उसकी जड़ में सिर्फ एक ही चीज हो रही है, गिव एंड टेक, लेन देन। अच्छा, मतलब पैसा कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है। बिल्कुल। अकाउंटिंग ना वो साइंस के एनर्जी वाले नियम की तरह है। वैल्यू कभी गायब नहीं होती, बस एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होती है। हाँ हाँ, समझ गया। तो जो भी व्यक्ति या संस्था वो वैल्यू रिसीव कर रही है, मतलब प्राप्त कर रही है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। और अकाउंटिंग का बैलेंस बनाए रखने के लिए उस रिसीवर का खाता हमेशा डेबिट होता है। और जो दे रहा है यानी गिवर, हाँ, उसका क्रेडिट होगा। एकदम सही। तो अब इस रूल को अच्छे से समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि ये पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, क्योंकि अकाउंट के प्रकार समझेंगे तभी तो रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके कितने टाइप होते हैं? इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसे हम प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब वही असली इंसान जो सांस लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, जिन्हें भगवान ने बनाया है। जैसे राम का अकाउंट, सीता का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ये सब असली इंसान है। लेकिन इसमें एक और बहुत ज़रूरी अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब पूंजी, हाँ। है ना? तो ये पैसों का ढेर एक प्राकृतिक इंसान कैसे हो गया? हाँ, यहीं पर ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट काम आता है। अकाउंटिंग में ये माना जाता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग। अच्छा, दोनों को अलग-अलग देखा जाता है। हाँ, तो जब मालिक अपने ही बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो गिवर बन जाता है। उम्म, लेकिन अगर हम बार बार बही खाते में मालिक का ही नाम लिखेंगे, तो बिजनेस और पर्सनल खर्चे आपस में उलझ जाएंगे। ये तो है। तो फिर क्या करते हैं? तो उस मालिक को एक अदृश्य चेहरा दे दिया जाता है, जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट सीधे तौर पर उस जीवित मालिक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट ही है। अरे वाह! ये तो बहुत ही लॉजिकल है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने अपने दोस्त राज को 5,000 रुपए उधार दिए। तो इसमें क्या होगा? बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब देखो, राज कौन है? एक असली इंसान, यानी नेचुरल पर्सन। हाँ, बिल्कुल। और राज को पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हुआ? रिसीवर। और हमारा गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। बस, तो राज का अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये तो असली इंसानों की बात हो गई। लेकिन आजकल तो हम ज्यादातर कंपनी और बैंकों से डील करते हैं। उनका क्या? तो उसके लिए हमारी दूसरी कैटेगरी आती है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट,
या कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति मतलब जो इंसान नहीं है पर इंसान की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, ये वो संस्थाएं हैं जिनका हमारी तरह कोई शरीर नहीं होता, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई स्कूल, क्लब। कानून की नजरों में ना ये एक व्यक्ति ही हैं। अच्छा, मतलब कानून ने इन्हें एक कागजी शरीर दे दिया है ताकि ये प्रॉपर्टी खरीद सकें, लेन देन कर सकें। हाँ हाँ, एकदम सही। और सबसे मजेदार बात यह है कि गोल्डन रूल इन पर भी वैसे ही काम करता है। सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या कंपनी। कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मान लो आपने 10,000 रुपए SBI बैंक में जमा किए। ठीक है, जमा कर दिए। अब यहाँ SBI बैंक कोई हार्ड मास का इंसान तो है नहीं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन जब आपने पैसे जमा किए तो बैंक ने वो पैसे प्राप्त किए। मतलब बैंक रिसीवर बन गया। बिल्कुल। तो नियम के हिसाब से क्या होगा, रिसीवर को डेबिट करो, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वाह, मतलब रूल वही है, बस किरदार बदल गया। इंसान की जगह बैंक आ गया। है ना। अब आते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर। ये तब काम आती है जब मामला एक दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का हो। अच्छा, ग्रुप का। हाँ, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी प्रतिनिधि व्यक्ति। ये वो खाते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब वो वेतन जो अभी कर्मचारियों को देना बाकी है। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। अगर कर्मचारियों को पैसे देने बाकी हैं तो सीधे उन कर्मचारियों का नाम ही क्यों नहीं लिख देते? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसा भारी नाम क्यों? देखो, अगर कंपनी में सिर्फ 2-4 लोग हैं तब तो आप नाम लिख सकते हो, लेकिन सोचो अगर किसी फैक्ट्री में 5,000 लोग काम करते हैं तो क्या अकाउंटेंट बैठकर 5,000 नाम लिखेगा? बाप रे, वो तो पागल हो जाएगा, पूरी किताब ही भर जाएगी। बिल्कुल, काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ना अकाउंटिंग में एक प्रतिनिधि खाता बना देते हैं। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, ये असल में उन 5,000 लोगों की आवाज है जिन्हें पैसा मिलना है। अच्छा, मतलब ये कोई निर्जीव चीज नहीं है बल्कि उन जिंदा लोगों के समूह को दिखा रहा है। एकदम सही। और इस पर भी वही गोल्डन रूल लागू होता है, क्योंकि उन कर्मचारियों ने अपनी सेवा दी है, वो गिवर हैं, इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट होता है। बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन करें हाँ, एक बार समराइज कर लेते हैं बच्चों के लिए। तो पर्सनल अकाउंट का सीधा संबंध व्यक्ति या संस्था से है। इसके 3 प्रकार हैं, नेचुरल यानी असली इंसान जैसे राम, या कैपिटल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल, यानी कोई संस्था या कंपनी जैसे टाटा मोटर्स या कोई बैंक। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड रेंट। और इन सब पर हाँ, इन सब पर एक ही गोल्डन रूल लगता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग की दुनिया में एक असली इंसान और एक बड़ी कंपनी दोनों को एक ही तराजू पर तौला जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर कानून और अकाउंटिंग दोनों एक कंपनी को एक व्यक्ति का दर्जा देते हैं, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था में एक कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी भी एक आम इंसान जितनी ही नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। ये सच में सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब आप किसी बैंक से डील करें तो सोचिएगा कि आप किस तरह के व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अकाउंट का गोल्डन रूल के पर्सनल अकाउंट के टॉपिक को आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।